सलामकुम CSS PMS गेटवे चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद दोस्तों। सेकेंडरी स्कूल टीचर SST की प्रोफेशन की ये सीरीज लेक्चर 2 आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले लेक्चर 1 आपने अच्छे से रिस्पांस दिया और उसको देखा, और ये वो क्वेश्चंस है जो पास पेपर्स में SPSC में आए हैं। उन SPSC के पास पेपर्स को हमने सॉल्व किया है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और वो हम चैप्टर वाइज आपको करवा रहे हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर के ये क्वेश्चंस चैप्टर वाइज क्लास 9 से लेके हम अप टू क्लास 12 आपको लेके जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तमाम तर चैप्टर्स हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन कराएं जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चंस लेता है। SST में आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। और जनरल कैटेगरी के दोस्तों के लिए हम बताते चलें कि उसके लिए हमने इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज के ऑलरेडी क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो वो भी हमारे आप चैनल पे देख सकते हैं, CSS PMS गेटवे चैनल पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो क्राइटेरिया है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे है। ये साइंस कैटेगरी में, जो हमारा साइंस कैटेगरी है उसमें। बाकी जर्नल में जो है कि वो है, उनको आप देख लीजिएगा। जर्नल के जो स्टूडेंट्स हैं जर्नल को भी देख लीजिएगा, उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिए हैं। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को सॉल्व किया है, तो उसके क्वेश्चन है which one of these scientists suggested the symbol element? Brazils is the correct answer. Who study the process of electrolysis in details? Who study the process of electrolysis in details? फैराडे ने जो है कि ये डिटेल से दिया था। What work Lavoisier did? Oxygen constituted about 1/5 of air. Madame Curie did valuable research in radioactivity. मैडम क्यूरी ने जो काम किया था वो रेडियो एक्टिविटी में बहुत अच्छा काम किया था। सल्फ्यूरिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय जाबिर बिन हयान। सल्फ्यूरिक एसिड किसने डिस्कवर किया था? तो ये जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फैक्ट। जो इंफॉर्मेशन हमें ऑब्जर्वेशन से मिले उसको हम फैक्ट कहते हैं। अ हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स कंप्राइजेस जस्ट स्टेप्स। अब साइंटिफिक मेथड कितने स्टेप्स पे कंप्राइज करता है? तो वो करेक्ट आंसर है 4 स्टेप्स पे। हु प्रेजेंटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? जे वर्जीज। स्पेलिंग यही है, इसको प्रोनाउंसिएशन आप खुद चेक कर लीजिएगा। सॉरी। हु डिस्कवर्ड द नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड किसने डिस्कवर किए? तो ये जाबिर बिन हयान ने किए थे। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कहीं पे भी पूछा जाए कि किसने डिस्कवर किए थे, तो ये वन एंड ओनली जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किए थे। अच्छा, उसके बाद आते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको वो याद करने में भी आसानी हो और आप उनको टाइमली रिपीट भी कर सकें। अगर मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रख दूं तो इशू नहीं होगा, लेकिन आप सबके लिए भी ये हो कि आप उनको आसानी से याद कर सकें। द इंटेलिजेंट गेस इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। Plasmodium is the cause of malaria. Plasmodium is cause of malaria. The book Historia Animalia was written by Aristotle. The book Al-Nabatat and Al-Haywan were written by Al-Nabatat and Al-Haywan किसने लिखे थे? तो ये जाबिर बिन हयान ने लिखे थे।
अल फाराबी वॉज द राइटर ऑफ, अल फाराबी जो है कि किस के राइटर थे, किस बुक के, तो किताब नबादात की। डैश डैश वॉज अ वेल नोन आई स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम। कौन से जो है कि आई स्पेशलिस्ट थे या कौन से वेल नोन स्पेशलिस्ट थे अपने टाइम के आई के, तो इब्न सीना, जैसे इब्न सीना भी कहा जाता है, इब्न सीना और इब्न सीना भी कहा जाता है। डैश डैश डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की सर्कुलेशन किसने डिस्क्राइब की, तो विलियम हार्वे इज द करेक्ट आंसर। विलियम हार्वे ने जो है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्क्राइब की। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने जो है कि बुक रिटन की थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने ये डीएनए का दिया था, प्रपोज किया था। लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इज कॉल्ड, अब लिविंग बीइंग जो है कि डेवलप हो सकती हैं अदर लिविंग बीइंग से, तो ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको बायोजेनिस कहते हैं, बायोजेनिस। उसके बाद हम फिजिक्स पे आए, तो फिजिक्स के पिछले उसमें भी हमने क्वेश्चंस रखे थे, इसमें भी क्वेश्चन रखे हैं। यस, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक बोर्ड कही है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। अब जब हाईएस्ट एक गेंद को आप ऊपर फेंकेंगे अपवर्ड, तो उसकी जब वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे एक रीच पे पहुंचेगी, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्स इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। A body has translatory motion. A body has a translatory motion if it moves along. एक बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन है, अगर वो along मूव कर रहा है तो उसका along है line without rotation. By dividing displacement of a moving body with time, we obtain dash dash velocity. हम velocity को जो है कि हासिल करते हैं। Which of the following is a vector quantity? Vector quantity कौन सी है, तो displacement is a vector quantity। मैं अगले लेक्चर में आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों की डिस्क्रिप्शन आपको समझाऊंगा, ताकि नेक्स्ट आपको कहीं पे भी कोई भी पूछे जाए कि वेक्टर कौन सा है या स्केलर कौन सा है, तो आप उनको इजीली कर सके। नेक्स्ट में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ये दोनों मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन a straight line is linear motion. In a straight line, the motion of a body in a straight line is a linear motion. Correct answer होगा। A type of motion in which a body moves about its own axis is called rotatory motion. A type of motion in which a body moves about its own axis is called rotatory motion. A car is moving at a speed of 10 meter per second. Its speed is 1 kilometer minus power minus 1 second will be 36 kilometer per hour minus 1 second. Brownian motion is an example of, Brownian motion किस चीज का एग्जाम्पल है, तो Brownian motion is an example of random motion. Change in position from point A to B with short interval of time is called displacement. Short interval of time is called displacement. Thank you very much. ये हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर था साइंस कैटेगरी का, एसएसटी का, स्कूल टीचर का, सेकेंडरी स्कूल टीचर का या एचएसटी का, हायर स्कूल टीचर का, तो ये आपके सामने हमने रखा है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने वैल्यूएबल आइडियाज से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।